हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बिजनेस लॉज एंड एथिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की। और मैं आपको यहाँ स्ट्रेटजी बताऊंगा और मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर्स इस पे आपको ध्यान देने हैं, जहाँ से इंस्टीट्यूट हर बार क्वेश्चन पूछती है। और आप अगर इतना कर लेते हो तो आप इजीली 50+ स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि आप मतलब सेलेक्टिव स्टडी करो, बट हाँ, यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। का पहला पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स ही होने वाला है। और यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इसके कंटेंट्स देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कमर्शियल लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया गया है। वहाँ से देख सकते हैं 10%, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आर्ट से आप देख सकते हो पिछला पेपर उठा के, या फिर जितने भी न्यू सिलेबस में आए हैं पेपर, उन सब में देख सकते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आर्ट से मिनिमम 2 क्वेश्चन 7-7 मार्क्स के, मिनिमम 2 क्वेश्चन 7-7 मार्क्स के आते ही हैं। सो हमें इनको हल्का में नहीं लेना चाहिए, यानी कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 14 मार्क्स दे रहा है। और मैं इसमें भी बताऊंगा कि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें से आपको क्या करना है कि आप अच्छे नंबर ला पाओ। तो मेरा कहना ये रहेगा कि आप ये सब, अगर आपको ये सब आता है तो ठीक है, करो। बट मेरा मानना ये रहेगा कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ यहाँ से करो, क्योंकि यहाँ से 14 मार्क्स का आ रहा है। और बाकी आप देख सकते हो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा तो आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो ये चारों चैप्टर से मिला के आता है, जो आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 3। तो मुझे नहीं लगता कि इतना पढ़ने के बाद 14 मार्क्स वर्थ इट है। तो मैं कहूँगा कि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले यहाँ करना चाहिए। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो मेरा तो मानना ये रहेगा कि आप इंडस्ट्रियल लॉ पूरा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे चैप्टर्स हैं, इससे मात्र एक 14 मार्क्स का आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कोड ऑन वेजेस है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है, ग्रेजुटी है, फैक्ट्री है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपको इतना पढ़ना पड़ेगा तो आपको 14 मार्क्स मिलेगा। तो मेरा मानना ये रहेगा, अगर आपको आता है, अगर आपको लर्निंग अच्छी आती है, आपसे हो रहा है, तो ठीक है, आप करो। बट मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो मेरी तरह एवरेज हैं, जो ज़्यादा रटना नहीं चाहते, उनसे होता नहीं है, और एक अच्छा स्कोरिंग नंबर स्कोर करना चाहते हैं लॉ में। तो मेरा मानना ये रहेगा कि आप इंडस्ट्रियल लॉ को छोड़ दो। अब एक्ट, हम सबको पता है लॉ का सबसे ज़्यादा पोर्शन यहीं से आता है। कंपनी एक्ट से लगभग 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 7 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं कंपनीज एक्ट से। लेकिन कंपनीज एक्ट इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि पढ़ते पढ़ते आदमी बोर हो जाएगा, और याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप लोग कीजिए, मैं यहाँ से बताऊँगा कि आपको क्या क्या करना है ताकि आपके अच्छे नंबर आ पाएँ। अब बात करते हैं एथिक्स। तो एथिक्स हम सब जानते हैं 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन एथिक्स आएगा, इस 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे एथिक्स से। और जो कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि एथिक्स हमको किसी भी हाल में करना है। एथिक्स छोड़ के मत जाना, बहुत ईजी आता है, ज़्यादा पोर्शन भी नहीं है और मतलब बोरिंग नहीं है। आप पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, आप उस चीज़ को समझ सकते हो। मैंने जैसा बताया कि यहाँ से 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर मैं कहूँ ना, तो आपके सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, जैसा आपने फाउंडेशन में भी देखा होगा, हम सब ने फाउंडेशन में यहाँ तक तो पढ़ा ही है, लेकिन इसके बाद से इंटर का पार्ट है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको सबसे पहले स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पे, फिर क्वासी कंटीजेंट एंड डिस्चार्ज, आपको फिर इस पे जाना है। और बाकी चीज़ें भी हैं बट उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगी मेरे हिसाब से। आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको ये दोनों करना है, उसके बाद ही यहाँ पे किसी पे जाना है। आपको ई कॉन्ट्रैक्ट भी देखना है अच्छा से, क्योंकि पिछला अटेम्प्ट में यही आया था। और बाकी यहाँ कुछ है नहीं, बट आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला कॉसी कंटीजेंट एंड डिस्चार्ज, एंड देन ई कॉन्ट्रैक्ट, एंड बाकी फिर जो आपका हो रहा है वो। आगे आते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये सब के बारे में मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 4 चैप्टर है, और इन चारों 6 चैप्टर्स में से कहीं से भी पूछ सकते हैं 7-7 मार्क्स के लिए। तो मेरे लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है इसमें बताना कि इसमें पता नहीं क्या छोड़े क्या बताएं। तो अगर आपको अच्छा लगता है, आपने अगर पढ़ा, आपको समझ में आता है, आपको याद है, तो आप इसे अटेम्प्ट करना। बट वरना मैं कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 3 जो यहीं से आएगा, इसको आप अटेम्प्ट ही ना करो, आप 2 क्वेश्चन पे जाओ। और नीचे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो इंडस्ट्रियल लॉ, इसमें से भी मात्र 14 मार्क्स का ही आएगा एक क्वेश्चन। तो
आप हम सब जानते हैं इंटर में हमें 2 क्वेश्चन चले मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने इंडस्ट्रियल लॉ नहीं किया था और ये सब नहीं किया था। आगे आते हैं कंपनीज लॉ में। अब आया सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कंपनीज एक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं इतने बड़े चैप्टर्स हैं, बट आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? डायरेक्टर। डायरेक्टर आपको छोड़ना नहीं है। डायरेक्टर का एक भी क्वेश्चन, एक भी पैराग्राफ आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर से मिनिमम 14 मार्क्स, डायरेक्टर से मिनिमम 14 मार्क्स और कभी कभी 21 मार्क्स भी आ जाता है। एक केस स्टडी में भी वो डायरेक्टर का आपको क्वेश्चन 21 मार्क्स का बनाते हैं, वरना मिनिमम तो 14 मार्क्स का आएगा ही आएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो डायरेक्टर आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, डायरेक्टर सबसे पहली। उसके बाद आप जा सकते हो इसके बाद वाले पार्ट पे। यहाँ से 7 मार्क्स का आ सकता है मिनिमम, 7 मार्क्स का। या फिर आपको केएमपी से पूछ सकता है, राइट ऑफ शेयर पूछ सकता है। राइट ऑफ शेयर होल्डर में ये भी पूछ सकता है कि शेयर होल्डर के पास, शेयर होल्डर के इसको बोलते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है। आप वहाँ पे पढ़े हुए तो आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेशन फाइनेंशियल कंट्रोल और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ये मैं अगर कहूँ तो ये ऑडिट का पार्ट है, ग्रुप 2 का पार्ट है, बट यहाँ पे उन्होंने इसको है। और यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ से भी पॉसिबिलिटी होती है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और फिर यहाँ देख सकते हो सबसे बड़ा जो हमारा सेक्शन 1 टू सेक्शन 122 से यहाँ 7 मार्क्स का आएगा। तो मैं अगर कहूँ तो आपको सबसे पहले डायरेक्टर पे जाना चाहिए, फिर केएमपी, राइट ऑफ शेयर होल्डर, फिर ये ऑडिटर्स वाला पार्ट। और यहाँ पे ना आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पे निकालना है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देख के जाना है, उसको ही करके जाना है ना, तो यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी डायरेक्टर नहीं छोड़ना और ये सब मत छोड़ना। अब आते हैं अंतिम हमारा एथिक्स। अब एथिक्स देखो बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछते हैं और मेरे हिसाब से उतना हार्ड है नहीं, क्योंकि मुझे अगर पेपर मिला था ना तो मैंने सबसे पहले किया था एथिक्स, सबसे पहले। क्योंकि एथिक्स उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, और अगर आप याद करते हो ना तो याद हो जाएगा, और इस चीज़ को आप समझ भी सकते हो। तो एथिक्स में मैं नहीं बता पाऊँगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूरा एथिक्स से इंपॉर्टेंट है। बनाओगे सबसे पहले आप इसको ही बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे हाँ, भले मैं ये कह दूँ कि केस स्टडी हमारे में नहीं आया, अभी तक नहीं आया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, बट अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए वहाँ पे नहीं आए हैं। और इसमें कुछ छोड़ना नहीं, पूरा कर लेना। 7 प्रिंसिपल्स करना, रिलेशन कर लेना, और रेलेवेंस टू बिजनेस, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, ये सब कर लेना। इसमें कुछ छोड़ने लायक है नहीं। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और किनको आपको महत्व देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी मैंने बताया, और कंपनीज एक्ट, और मैंने एथिक्स में बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग।